एक गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे, श्याम और गीता, जिसका एक बेटा भी था। श्याम की पत्नी अंधी थी। श्याम इतना गरीब था कि वो अपनी पत्नी की आंखों का ऑपरेशन नहीं करा पाता था। पापा पापा, ये देखिए बकरियों को क्या हो गया। अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सारी की सारी बकरियां मर गई। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? पापा, ये सारी बकरियां मर गई तो क्या हुआ? हम लोग फिर से दूसरी बकरी खरीद लेंगे। अरे बेटा, हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग फिर से बकरियां खरीदें। श्याम की बकरियां मर जाने से श्याम की स्थिति पहले से और खराब हो गई। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पास पैसा भी नहीं था कि वह घर के राशन खरीदे। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है कि मैं घर के राशन खरीदूं। बेटा, तुम अपने माँ की ख्याल रखना। तब तक मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। भगवान करे कि कोई काम मिल जाए, घर की परेशानी फिर से दूर हो जाएगी। इतना कहकर श्याम काम के लिए निकल गया। वह पूरे शहर घूम आया, पर उसको काम कहीं पर भी नहीं मिला। वह घर में निराश होकर बैठा था। तभी उसका बेटा बोला, क्या हुआ पापा, काम मिला? अरे नहीं बेटा, मैं पूरे शहर घुमाया पर काम कहीं पर भी नहीं मिला। तो क्या होगा पापा, हम लोग भूखे रहेंगे? नहीं बेटा, मैं कुछ करता हूँ। श्याम फिर से काम के लिए शहर गया, लेकिन पिछले बार की तरह इस बार भी उसे काम नहीं मिला। वह निराश होकर घर चला आया। अरे, मैं अपने सेठ जी के पास जाता हूँ, वहाँ पर कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। फिर अगले दिन श्याम सेठ जी के पास जाता है। अरे आओ आओ श्याम, कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? क्या बताऊं सेठ जी, मैंने कुछ बकरियां पाल रखा था और वो सारी की सारी बकरियां मर गई और ऊपर से कोई काम भी नहीं मिल रहा है। घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है ठीक है, कल से तुम खेती का काम संभालो। अब ठीक है? जी सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम सेठ के खेतों में काम करने लगा, जिससे उसके घर का थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता था। ऐसे ही वह बहुत मन लगाकर खेतों में काम किया करता था। अरे श्याम, जब से तुम खेतों में काम कर रहे हो तब से अनाज दुगुनी हो रही है। कहीं तुमने जादू तो नहीं किया? सेठ जी, मैं तो अच्छे से मन लगाकर काम करता हूँ। बहुत अच्छा, ऐसे ही मन लगाकर काम करना। एक बार जब श्याम खेतों में काम कर रहा था, तभी उसका कुदाल एक पत्थर से टकराया और कुदाल सोने की हो गई। अरे, ये क्या हो गया? मेरी कुदाल सोने की कैसे हो गई? कहीं ये इस पत्थर के वजह से तो नहीं हुआ? श्याम एक लकड़ी को उस पत्थर में सटाता है तो देखता है कि वह लकड़ी भी सोने की हो गई। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अब जल्दी से इस पत्थर को घर ले जाता हूँ। श्याम उस पत्थर को अपने घर ले आया। बेटा, ये देखो मैंने क्या लाया है। ये क्या है पापा? बेटा, ये पत्थर है। इसमें कोई भी वस्तु सटाने से वह वस्तु सोने की हो जाती है।
लगता है भगवान हमारी प्रार्थना सुन ली। जादुई पत्थर के कारण श्याम बहुत अमीर हो गया। वह अपनी पत्नी की आंख का ऑपरेशन भी करा लिया। ये सारी बातें सेठ के नौकर सेठ को बता देता है। मालिक, उस श्याम के पास कोई जादुई पत्थर है जिससे कोई भी सामान सटाने से वह सोने की हो जाती है। उसी पत्थर के कारण श्याम इतना अमीर हुआ है। तो ये बात है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। उस पत्थर को तो कुछ करना पड़ेगा। एक दिन सेठ ने उस पत्थर को चुरा लिया। उधर श्याम बहुत परेशान था। अरे बेटा, तुमने उस पत्थर को देखा? वो पत्थर कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं मैंने उसे कहाँ रख दिया है। सेठ उस पत्थर में कोई भी सामान सटाता था तो वह मिट्टी हो जाती थी। अरे क्या हो रहा है? मैं कोई भी सामान सटा रहा हूँ तो वो मिट्टी क्यों बन जा रहा है? सेठ अपने नौकर को बुलाता है और बोलता है, तुमने तो कहा था कि इस पत्थर में कोई भी सामान सटाने से वह सोने की हो जाती है, लेकिन ये सोने के बजाय मिट्टी हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मूर्ख, ये पत्थर मैंने श्याम को दिया था और तुमने इसे चुरा लिया। जल्दी से इस पत्थर को श्याम को लौटाओ, वरना ठीक नहीं होगा। अरे जल्दी जाओ, इस पत्थर को वहीं पर रख के आओ जहां से तुम चुरा कर लाए थे। सेठ के नौकर उस पत्थर को श्याम के घर छोड़ आया।